सबसे बड़ा जो मुद्दा इधर स्टूडेंट्स के लिए है वो है लाइब्रेरी का। ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी खुली है यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि बैठने का प्रबंध ठीक से नहीं है, कुर्सी अभी टूटी हुई है। लगभग अभी कांग्रेस सरकार को हिमाचल प्रदेश में 15 महीने हो गए हैं लगभग एक्यूरेटली। तो सबसे पहले व्यवस्था परिवर्तन का जो इनने कॉन्सेप्ट लाया, बहुत सारे स्कूल डिनोटिफाई कर दिए इन्होंने। और दूसरा मैम, जो हमारा हमीरपुर चैन बोर्ड था वो कम्प्लीटली इन्होंने बंद कर दिया, जिससे कि रोज़गार पूरी तरह से वंचित हो गया। ना युवा प्रेपरेशन करते जा रहे हैं और उनका कोई ना रिजल्ट आ रहे हैं मैम, ना कुछ हो रहा है। आईआईटी कमांद, आईआईटी नेशनल लेवल का इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट राजा वीरभद्र सिंह जी के द्वारा कमान में खोला गया। आईआईटी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, तो वो सेंट्रल सरकार से दी गई है। कौन सी पार्टी का कैंडिडेट ज़्यादा डिजर्विंग है? मैम विक्रमादित्य का तो ऐसा है कि मतलब ज़मीन से जुड़े हुए हैं और यहाँ के जो हालात है हिमाचल प्रदेश के, इवन मंडी के, हालांकि पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उनके और जो संसदीय सीट रही है पहले से भी, उनकी पारिवारिक जो संसदीय सीट रही वो यहीं से रही हुई। कंगना का ठीक है, मतलब हो सकता है इमोशनली अटैचमेंट ज़्यादा है क्योंकि फीमेल ये कैंडिडेट है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। चुनावी यात्रा शुरू है और आखिरी फेज़ का चुनाव बाकी है, जो कि 1 जून को होना है। नतीजे 4 जून को आएंगे और मैं इस वक्त आई हुई हूँ मंडी में। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक है मंडी लोकसभा सीट, और ये जो मंडी ज़िला है वो उसी लोकसभा सीट के अंदर आता है। मेरे साथ इस वक्त हैं मंडी के कुछ यूथ जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, और अभी हम लोग जब मंडी के इस इंदिरा नगर मार्केट से होते हुए आ रहे थे, बैठे थे थोड़ी देर तसल्ली से, तो मुझे कुछ ये यूथ दिखाई दिए। तो बहुत जेन्युइन सी चीज़ है कि एक बड़ी आबादी है जो शायद नेशन बिल्डिंग में बहुत अपना इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देती है, तो उनके मुद्दे उनके नज़रिए से सुनने बहुत उतने ही ज़रूरी हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने इनको बैठा लिया है। अब इनके साथ जानते हैं कि मंडी में किस तरीके की इनके नज़रिए से बड़ी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं और मौजूदा कैंडिडेट्स किस तरीके की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? रोनी चौहान। क्या उम्र है आपकी? 26 साल। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकल में ज्वालापुर से, डिस्ट्रिक्ट मंडी से। अच्छा, और यहाँ पर आप कॉलेज में कौन से कॉलेज में जाते हैं? कॉलेज गवर्नमेंट से, बल्लभ कॉलेज। अच्छा, ये जो पीछे पडल वाले ग्राउंड के पीछे है जो। हाँ, और सर आपका नाम क्या है? विजय ठाकुर। विजय ठाकुर। जी। क्या उम्र है आपकी? मेरी 22 साल। और कौन से कॉलेज में जाते हैं और कौन सा कोर्स करते हैं? मैं कर रहा हूँ आजकल वीएड, जागृति टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज देवधार। जी। कौन से ईयर में है? अभी तो मेरा सेकंड सेमेस्टर चला है ना, फर्स्ट मतलब एग्जैक्ट कोर्स क्या है, समझ नहीं आया मुझे। बैचलर ऑफ एजुकेशन वीएड, जैसे अच्छा, टीचर्स। बीएड। ओके, ठीक है। सर आपका उम्र 25 साल मैम। और कौन से कॉलेज में, कौन से ईयर में, कौन सा कोर्स है? मेरा हो गया मैम कोर्स, बैचलर ऑफ एजुकेशन किया है बीजीसी से इधर, और एमएससी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया है। वही जागृति वाले कॉलेज से नो क्या? मैम, इधर जो पडल वाला साथ में है ना, अच्छा, इधर। ओके। और सर, एमएससी भी हाँ। कर दी। मेरा नाम अजय कुमार है और बेसिकली यहीं का रहने वाला हूँ और मैंने वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज से मतलब अपना मास्टर लास्ट टाइम किया। सर, और आपका नाम क्या है? मैं दिनेश कुमार है। हाँ। मेरा भी यहाँ से मास्टर्स हुआ इंग्लिश में, और मैं भी अपनी नेट की प्रिपरेशन कर रहा यहीं से बोले तो कहाँ से? हूँ वल्लभ गवर्नमेंट से। और सर आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम सानिध्य पाठक है और मैं कानून का छात्र हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से कानून की अपनी डिग्री हासिल कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। और सर आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम उदय है। मैंने वीजीसी मंडी से हिंदी साहित्य में एमए किया हुआ है। क्या यूजीसी मंडी, क्या है ये पूरा नाम? वीजीसी वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा, मंडी, इसको शॉर्टकट में वीजीसी। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जितने बच्चे हैं, मेरे ख्याल से 7 में से 5 लोग शायद वल्लभ कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही हैं, यही है? ऐसा क्यों है? क्या मतलब कॉलेज यही अच्छा है या फिर मतलब क्या रीज़न है, या फिर और बड़े कॉलेज नहीं है यहाँ पर? सर आप पहले शुरू कीजिए। मैं कॉलेज तो बहुत सारी काफ़ी है, पर यहाँ है मंडी, मतलब डिस्ट्रिक्ट मंडी पड़ती है और पन्नी मंडी आए बल्लभ कॉलेज में। उसके बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम आते नहीं है, तो फिर ऐसा है। अच्छा, ठीक। हमारा मंडी में कॉलेज पढ़ने का रीज़न ये भी है कि हमें थोड़ा नज़दीक पड़ता है। तो साथ में अब आप देख पा रहे हैं कि एसपीयू मंडी खुल गई, जो अभी हाल ही में खुली है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। तो और हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं साथ में, हालांकि इसके साथ में जो है हमारे डीसी ऑफिस के साथ में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है। तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आप बोल रहे हैं अभी यूनिवर्सिटी खुल गई और आप लोग इसमें पढ़ते हैं? नहीं, मैं तो बीएड कर रहा हूँ ना। हाँ, अच्छा, जागृति से। जी जी। ओके, ओके, तो वो एसपीयू के अंडर आता है ना। अच्छा, जी। ओके, एफिलिएटेड है। जी जी। ठीक है। हाँ,
और आप बताइए सर, क्या रीज़न आपको लगता है कि क्या वल्लभ यूनिवर्सिटी जो है यही यहाँ का मतलब सबसे अच्छी पढ़ाई यहीं पर होती है, या फिर इकलौती ऑप्शंस की कमी इस वजह से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर? मैम एक तो ये कि यहाँ पर स्टाफ ठीक है, मतलब इधर वीजीसी में, और कंपैरिजन टू जैसे आप इंटीरियर में, जैसे मैं सिराज से आता हूँ, तो इंटीरियर में स्टाफ की कमी होती है। तो ज़्यादातर छात्र या पेरेंट्स तभी भेजते हैं मंडी में ताकि यहाँ पर स्टूडेंटों को अच्छा स्टाफ मिले। तो यही है मैम मेनली कि फैसिलिटी यहाँ पर ठीक है थोड़ा कंपैरिजन टू इंटीरियर। कितने दूर दूर से स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं? मतलब अगर मंडी का ये यूनिवर्सिटी, मंडी की यूनिवर्सिटी है और जो बाजू में कॉलेज है, यहाँ पर मंडी के आसपास के कितने गाँव से लगभग स्टूडेंट्स आते हैं? मैम मेनली 4 डिस्ट्रिक्ट या 5 डिस्ट्रिक्ट, जैसे कुल्लू हो गया मैम, लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया आपका, और हमीरपुर हो गया आपका, बिलासपुर हो गया। क्योंकि मैम मंडी जो आप देखेंगे तो एक सेंटर का ये है, इसकी बाउंड्री लगभग 6 डिस्ट्रिक्टों के साथ लगती है। तो नीचे वाली कुछ डिस्ट्रिक्टों के छात्र भी यहाँ पर आते हैं, और मेनली जो हमारे इंटीरियर कुल्लू वगैरह के हो गए मैम, और सिराज का हो गया, और सिराज के छात्र मैक्सिमम यहाँ पढ़ने आते हैं मैम। तो ये है। सर आपका कोर्स क्या है? मेरा लास्ट टाइम मैंने एमए की है पॉलिटिकल साइंस में वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी से। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे अभी शूट से पहले आपके साथ के बैठे जो दोस्त हैं उन लोगों ने बताया था कि आपका पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड है, तो इसलिए सबसे जो की क्वेश्चन है वो मैं आपके ऊपर बम्बार्ड करती हूँ कि आपको यहाँ पर पॉलिटिकल जो सिचुएशन दिख रही है आपके नज़रिए से वो कैसी है? अ, इसके बारे में तो मैं अभी बोल नहीं सकता क्योंकि अभी चुनाव होने बाकी है, परंतु अपना अपना एक विज़न है दोनों पार्टियों का। अब देखते हैं उसके बाद जब ये डिप्लोमेटिक टाइप का आंसर क्यों दे रहे हैं आप? किसी नहीं, पार्टी नहीं, के नहीं। प्रवक्ता नहीं हैं, आप नहीं, एक नहीं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, और इवन कोई भी पार्टी है, आप कैंडिडेट का नाम लेके बताइए कि आपको क्या लगता है कि वो स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रही है? देखिए मैम, अच्छे कैंडिडेट तो अच्छे ही दे देते हैं, दोनों पार्टियां तो अच्छी कैंडिडेट दे देते हैं। मतलब इनका जो कार्यशैली है ना करने की जो है वो मतलब डिफरेंट है। मुझे लग रहा है कि मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ अभी की। क्या आप आगे जाके डिप्लोमेसी ज्वाइन करना चाहते हैं, डिप्लोमेट बनना चाहते हैं? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। मैं मतलब किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ कि ये अच्छी कर रही है। मतलब दोनों की आप अपना एक विज़न होता है ना, अपनी एक मैनिफेस्टो होता है दोनों का, और अपनी एक कार्यशैली करने की होती है दोनों लीडरों की। मतलब जैसे दोनों पार्टियाँ और उसके जो कैंडिडेट है, अब उस देखते हैं इसके बाद आफ्टर इलेक्शन। क्या क्या अच्छा किया है आफ्टर इलेक्शन? देखते हैं नहीं अभी तक क्या अच्छा किया है और क्यों, किस पार्टी को वोट देना चाहिए? मतलब आपके हिसाब देना चाहिए नहीं, सॉरी रॉन्ग क्वेश्चन, कौन सी पार्टी का कैंडिडेट ज़्यादा डिजर्विंग है? मैम डिजर्विंग तो दोनों ही है, बट जो मतलब कंगना भी डिजर्विंग है और विक्रमादित्य भी डिजर्विंग है। डिजर्विंग तो दोनों है ना, पर जो अच्छा दोनों की कुछ दो खास बातें बताइए जो दोनों में आपको लगता है कि बहुत स्ट्रेंथ है कैरेक्टर में। मैम विक्रमादित्य का तो ऐसा है कि मतलब ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और यहाँ के जो हालात है हिमाचल प्रदेश के, इवन मंडी के, हालांकि पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उनके, और जो संसदीय सीट रही है पहले से भी उनकी पारिवारिक जो संसदीय सीट रही वो यहीं से रही हुई, और उनको अच्छे से पता है मतलब कि इससे पहले विधायक भी थे, उससे पहले उन्होंने मतलब पार्टी में भी अच्छा काम किया है, मतलब धरातल पर काम किया। मतलब ये है कि मतलब लोगों के साथ जो एक कनेक्टिविटी है ना, मतलब ग्राउंड लेवल पे वो ज़्यादा है। कंगना का ठीक है, मतलब हो सकता है इमोशनली अटैचमेंट ज़्यादा है, क्योंकि फीमेल ये कैंडिडेट है, और बोलते हैं कि मुंबई की है, और कि मतलब अपने काम के सिलसिले में मुंबई के। पर मुझे तो लगता है कि मतलब जो ऐसे ग्राउंड लेवल पर जो ज़्यादा काम करता है ना, उसको मतलब अच्छे से पता होता है कि लोगों की दिक्कतें क्या है, मतलब किन चीज़ों से लोग यहाँ मतलब सफ़र कर रहे हैं, कि कौन सी चीज़ की कमी हो रही है इधर। मतलब दिक्कत ये है कि मतलब अगर ये स्ट्रेंथ अगर पूरी मतलब अगर इस काम पर ज़्यादा मतलब जोर दिया जाए ना, तो मुझे लगता है कि वो कैंडिडेट बेस्ट है। ठीक है, आपने अभी भी गोल गोल घुमा के ही आंसर दिया। नहीं सीधा नहीं सीधा ही नहीं बोल दिया। नहीं बिल्कुल नहीं बोला आपने। सर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट्स के कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो शायद कोई पार्टी, कौन सी पार्टी कंसिडर कर रही है, कौन सी पार्टी बिल्कुल बात नहीं कर रही है, या फिर किसी ने अभी तक जिक्र भी नहीं किया है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा इधर स्टूडेंट्स के लिए है वो है लाइब्रेरी का, और उसका जिक्र विक्रमादित्य जी ने भी हाल ही में किया था कि वो आने वाले टाइम में, जब चुनाव के बाद जब भी वो जीतेंगे, वो आने वाले टाइम में मंडी के लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी खुलाएंगे, जो हमारी विजय हाई स्कूल वाली ये एक बिल्डिंग भी है, इसमें भी उन्होंने एक विज़न रखा है कि वो आने वाले वक्त में मंडी के लिए एक लाइब्रेरी उधर खुलाएं, ताकि जो मंडी में छात्र है वो दूर दूर से आता है, परंतु उसे एक अच्छी लाइब्रेरी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो
जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप लोगों में से किसी के मन में ये सवाल नहीं है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब क्यों नहीं बन चुका ये? ऐसा तो नहीं कि पहली बार बनी है ये सरकार? जी, जो कांग्रेस की सरकार में भी देखिए युवाओं के लिए मंडी में काफ़ी काम हुए। विजय हाई स्कूल जो हमारा है उसका उत्थान राजा वीरभद्र सिंह की सरकार में हुआ। और वीरभद्र सिंह विकास मॉडल जो एक एक नज़रिया है जिसके कारण आज मंडी के छात्रों क्या को है वीरभद्र सिंह का विकास मॉडल? जी, वीरभद्र सिंह विकास मॉडल वो विकास मॉडल है जिसने मंडी में मेडिकल कॉलेज खुलाया। आईआईटी कमांद जो आज मंडी में है वो वीरभद्र विकास मॉडल की देन है। और आने वाले टाइम में भी वीरभद्र विकास मॉडल से मुझे लगता है विक्रमादित्य बहुत मंडी की डेवलपमेंट करने वाले हैं। जैसे कि उन्होंने अपने प्रतिज्ञा पत्र और अपने विज़न में भी दिखाया है कि आने वाले टाइम में वो एक मंडी को स्मार्ट सिटी भी लाने वाले हैं। और जो ब्यास नदी के किनारे सो बेसिकली आपको ऐसा लगता है कि विक्रमादित्य आ जाएंगे तो स्टूडेंट्स की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी? जी, विक्रमादित्य जी भी और इंडिया अलायंस के जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी युवा न्याय पत्र की बात की गई है, उसमें भी हमें लगता है कि वो युवाओं के पक्ष में आ रहा है। युवा क्या बात की गई है उसमें? जी, मैंने देखा था जैसे युवाओं के लिए उन्होंने स्टार्टअप फंड की योजना लाएँगे वो। और महीना भर युवाओं को जो एक फंड बेरोज़गार युवा हैं, उनको एक फंड स्पेसिफ़िक फंड दिया जाएगा और ताकि आप इसके फेवर में हैं कि बेरोजगारी में नौकरियां क्रिएट करने की बजाय बेरोजगारी का फंड दे दिया जाए उनको? उन्होंने बेरोज़गारी में नौकरियां क्रिएट करने की भी बात की है। ऐसा तो नहीं है कि वो ताउम्र तक ही उनके साथ फंड चलेगा। सर आप एक एजुकेटेड पर्सन है, आपको पता है कि इकोनॉमी कैसे काम करती है, सरकार के ऊपर और भी सारी चीज़ें चलाने का दबाव होता है। फ्री की ऑलरेडी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज की जा चुकी है, जी। फिर बेरोजगारी भत्ता दे करके मतलब उस चीज़ को जस्टिफाई। वो फ्रीबीज थोड़ी ना है जो स्टार्टअप फंड बंदा स्टार्टअप फंड की बात नहीं कर रहे हैं हम, मैंने- ये बेरोजगारी फंड की बात हो। इसके बाद आपने बोला है कि बेरोजगारों मैंने को स्टार्टअप फंड की भी तो बात की है ना। स्टार्टअप की सर बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो हर सरकार अच्छी बात है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कर रही है, बहुत सारी सरकारें कर रही हैं। जी। बेरोजगारों को आपने बोला था कि भत्ता देने की बात की है सरकार ने, मैं उस पर आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जी, जी। मैं उसे यही बोल रहा हूँ कि बेरोज़गारों को जो भत्ता है वो ताउम्र तो उनके साथ नहीं रहेगा ना जी। तो कितने भी उम्र दिया जाए पर वो ठीक है। इतना भी ठीक नहीं है, मगर उनको युवा न्याय पत्र में उनके लिए और भी तो बातें की गई है कि क्या बातें की गई है? अग्निवीर की योजना वो हटाने और आप खुश हटाने जा रहे हैं? जी, उन्होंने बात की है कि अग्निवीर जैसी योजनाओं को उन्होंने हटाने की बात की है। 2024 में इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनेगी तो वो मतलब इंडिया गठबंधन गवर्नमेंट इसको मतलब साइड फेंकेगी। अच्छा, तो हाँ आप जी, लोग ये मैं- कह रहे हैं कि जो गठबंधन की सरकार सत्ता में अगर चली जाती है तो अग्निवीर की जो स्कीम है लाई गई है उसको हटा दिया जाएगा। कह रहे हैं हाँ। उनके मैनिफेस्टो में कहिए कांग्रेस में ये दिया गया है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये दिया हुआ है, जो युवा न्याय पत्र उन्होंने निकाला है ना, उसमें ये बात लिखी गई है कि जब वो उनकी सरकार बनेगी। और अपने भाषण में भी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जिक्र करते हैं कि वो आने वाले टाइम में अग्निवीर जैसी योजनाओं को निकाल देंगे। तो आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी हुई है अभी, रिसेंट जो सरकार है, तो उसने ऐसे कौन से डेवलपमेंट के काम किए हैं कि आपको लगता है कि उस पार्टी के अगर ये जाते हैं कैंडिडेट बन करके लोकसभा में जाते हैं तो वो हटा देंगे? जी, कि जो एक से मैं आऊंगी आपके पास। हाँ। इन्होंने पीछे बहुत अच्छे से बोला कि कुछ नहीं हाँ। मैम लगभग अभी कांग्रेस सरकार को हिमाचल प्रदेश में 15 महीने हो गए हैं लगभग, एक्यूरेटली। तो सबसे पहले व्यवस्था परिवर्तन का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट लाया, तो इसमें क्या किया इन्होंने, पहले तो इन्होंने स्कूल ये कर दिए, बहुत सारे स्कूल डिनोटिफाई कर दिए इन्होंने। और दूसरा मैम जो हमारा हमीरपुर चैन बोर्ड था वो कम्प्लीटली इन्होंने बंद कर दिया, जिससे कि रोज़गार पूरी तरह से वंचित हो गया ना। युवा प्रेपरेशन करते जा रहे हैं और उनका कोई ना रिज़ल्ट आ रहे हैं मैम, ना कुछ हो रहा है। और दूसरा मैम जैसे कुछ प्रोमिस किए थे हिमाचल गवर्नमेंट ने सत्ता से आने से पहले कि हम महिलाओं को 1500 देंगे, और जैसे ही उन्होंने मैनिफेस्टो में तो दिए मैम वो चीज़ें, बट बाद में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। और उन्होंने वो इम्प्लीमेंट कब की, जब उन पे चुनाव आ गया मैम। और पहले उन्होंने क्या रखा कि हम वो 1500 उन्हीं को देंगे जो ट्राइबल एरिया के हैं। और बाद में जब उनको लगा कि भाई अब थोड़ा इलेक्शन कार्ड खेलना पड़ेगा हिमाचल में, फिर बोला कि नहीं हम जो भी आपका हम कोई क्राइटेरिया। अब आप बताइए, ये जो कह रहे हैं इस पे अब आप अपना ओपिनियन रखिए। जी, देखिए पहले तो हिमाचल सरकार युवाओं के लिए भी काम कर रही है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि राजीव गांधी स्टार्टअप फंड योजना हिमाचल सरकार ने शुरू की। और जो हमीरपुर चैन बोर्ड की
बात रही है उसका हटाने का कारण भ्रष्टाचार को हटाने का था, क्योंकि हमें हमीरपुर चयन बोर्ड पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे गए थे। और तो और हिमाचल सरकार में जो त्रासदी हिमाचल सरकार ने देखी, उससे भी निपटारा करने के लिए हिमाचल सरकार ने अपनी पूरी जोर, सारे मंत्री, सारे एमएलए बिना किसी राजनीति किए हुए हिमाचल सरकार के फील्ड पे आए। और हाल ही में मैं खुद एक कानून का छात्र हूँ और संविधान का छात्र हूँ। जो संविधान की हत्या और धज्जियाँ 6 बागी विधायकों और जयराम जी ने करने की कोशिश की, वो ये वो सर युवाओं को बर्दाश्त ही नहीं हो सकता, जिससे पॉलिटिकल किनारे रख देते हैं सर, स्टूडेंट्स के मुद्दों की ही बात मैं करते हैं, बोल रहने रहा हूँ, देते मैं हैं, रहने देते हैं प्लीज़। हाँ ठीक है सर, आपसे नहीं पूछा है मैंने, आपको क्या लगता है सर कि मंडी के स्टूडेंट्स के लिए कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं? हम लोग अभी ये जो पडल ग्राउंड है वहाँ पर बात कर रहे थे, तो स्टूडेंट्स का कहना था कि सड़कें नहीं पहुँची हैं बहुत दूर दूर तक, उनको यहाँ पर आके क्वार्टर लेना पड़ता है, 2-2 3-3 घंटे आना जाना पड़ता है। तो ये मुद्दा क्यों नहीं किसी कोई सरकार उठा रही है, या फिर अपने किसी भाषण में उस चीज़ को जगह देती है कि मैं अगर आता हूँ तो इस मुद्दे को उठाया जाएगा? मैम सरकार की नीति ऐसी रही ना कि अपने आप को अपने उन्होंने जो सक्सीड कर लेना है, फिर बाद में जनता के तो बारे में बहुत रेयर जो पॉलिटिशियंस होते हैं जो कि एक्चुअल लेवल पे काम करते हैं। और दूसरी बात, जो यहाँ की दिक्कत है, लाइब्रेरी की बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि छात्रों के पास जाने के पहले मैम इन्हीं की जो कांग्रेस सरकार की सांसद यहाँ प्रतिभा सिंह थी, उन्होंने कोई लाइब्रेरी का कोई प्रोविज़न नहीं किया। इससे पहले बीजेपी के भी थे, 2 कार्यकाल में बीजेपी के भी थे। उससे पहले मैम राजा वीरभद्र ने यहाँ से कम 3-4 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है मैम, मंडी यहाँ से। और प्रतिभा सिंह ने भी इससे पहले 2 बार लड़ चुकी हैं, वो 1 बार हार गई, वो 1 बार जीत गई हो। तो लाइब्रेरी के कोई मुद्दे उनने सॉल्व नहीं किए मैम। जी प्लीज़। लाइब्रेरी का मैम ऐसा मुद्दा है, यहाँ मतलब जितने भी छात्र आते हैं वो खुद आवाज़ नहीं उठाते हैं। 2016 में 24 घंटे मतलब 24 और लाइब्रेरी की थे, हम गए थे रामस्वरूप के पास, उस टाइम खोली थी, और उसके बाद आज तक किसने इसके प्रति आवाज़ नहीं उठाई, चाहे वो छात्र हो चाहे मतलब सीनियर बुजुर्ग जितने भी पढ़ने आते, कोई नहीं उठाते हैं। मतलब जब आम छात्र इसकी आवाज़ उठाएगा, सड़कों पे जाएगा, तब क्यों नहीं कोई भी गवर्नमेंट हो जाए तब भी मतलब लाइब्रेरी बिल्डिंग बन सकती है, मेरा कहना है। और मेरा कहना ये है कि आप लोगों के सबके कंसर्न में मुझे लाइब्रेरी ही घूम के क्यों आती जाती दिख रही है? लाइब्रेरी एक मंडी का, हाँ, प्लीज़ आप। इस एरिया का बहुत बड़ा इशू है। जिस हिसाब से इधर छात्रों की पॉपुलेशन है ना, जैसे आप देख रहे होंगे एसपीयू यूनिवर्सिटी खुली है, और यहाँ पर बीजीसी कॉलेज में जिसकी स्ट्रेंथ लगभग मुझे लगता है काफ़ी है। जैसे अगर फर्स्ट ईयर में देखा जाए तो 7,000, फर्स्ट ईयर में ही कम से कम 2,500-3 हज़ार स्टूडेंट होंगे। तो जैसे स्टूडेंट की जनसंख्या, तो ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी खुली है, यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि बैठने का प्रबंध ठीक से नहीं है, कुर्सियाँ भी टूटी हुई है, टेबल का तो हालत ही ख़राब है, झाड़ू नहीं दिया जाता। उधर 2-3 बार तो बच्चों ने ही पैसे इकट्ठा करके झाड़ू लाए, वो जो लाइब्रेरियन है वो बोलते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है नहीं, पीएन जिम्मेदारी लेता ही नहीं है। और उधर सीटें भी ढंग की नहीं है, 40-50 है, 40-50 से आप सोचो कि क्या होगा। हमें कभी कभी तो 4-5 बजे सुबह उठ के आना पड़ता है, सीटों के लिए लड़ते हैं आपस में। ये लाइब्रेरी का इशू तब करके है इधर। अब आप कहाँ गए सर? हाँ सर, कुछ बोल रहे थे आप। तो मैम आपने बोला ना युवाओं का क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले मतलब जो युवाओं की आवाज़ को बुलंद बनाएंगे हम उसके साथ जाएंगे। जैसे अभी इन्होंने बोला कि मंडी में ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पड़ता है जो यहाँ का क्षेत्र है, यहाँ पे मतलब एक जिला पुस्तकालय तो होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि जो युवाओं की आवाज़ को उठाएगा हम उनके साथ ही जाएंगे। तो इन्होंने अभी बताया कि पुस्तकालय मतलब स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे सभी, तो उनको सुबह 5-6 बजे आना पड़ता है, उसके बावजूद भी कई को सीटें नहीं मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा इसलिए है कि आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट भी। और पुस्तकालय तो होना ही चाहिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तो यही युवाओं का है। और पुस्तकालय के अलावा आप लोग को नहीं लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बढ़ाने के लिए भी बात होनी चाहिए? इसमें से तो आप लोगों में से किसी ने ये चीज़ नहीं बोली, आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं मैम, जब हाँ। एजुकेशन स्ट्रांग होगी ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स की बात कर रही वो हूँ भी मैं। आने चाहिए मंडी में, जो मंडी में लाएंगे मंडी की जन तो उसी के साथ देंगे। मैम प्रोविजंस ऐसी रख सकते हैं कि थोड़ा रूरल एरियाज में इंस्टीट्यूट्स को लेके जाएं, कि यहाँ पे एक दिक्कत है कि रूम रेंट्स बहुत ज़्यादा है, 3-4 हज़ार। आपको क्यों लगता है कि वहाँ अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, हायर एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट्स क्यों नहीं पहुँच पाए हैं?
मैम ये बात तो फिर पॉलिटिकल लेवल पे आ गया ना कि यहाँ अगर कोई हब है या कोई मंडी अभी सिटी अभी एसपीयू यहाँ पे आया तो अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, वो खुद का कमरा ले रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा रूरलाइजेशन होना चाहिए ना फिर मैम उसके लिए। तो अभी उतना अर्बनाइजेशन भी नहीं हुआ है यहाँ का मंडी का ना, तो सबसे पहले तो इसको मंडी को स्मार्ट सिटी बनाना पड़ेगा। उसके बावजूद यहाँ पे इंस्टीट्यूशन यहाँ मंडी जो हाँ इंस्टीट्यूशन की जो आप बात कर रहे हैं, मैं बता दूं आईआईटी कमांद, आईआईटी नेशनल लेवल का इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट राजा वीरभद्र सिंह जी के द्वारा कमांद में खोला गया। मेडिकल कॉलेज जो कि हिमाचल का मेडिकल कॉलेज सर तारीफें पता है, ऑलरेडी दिख रहे हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स दिख रहे हैं, आईआईटी मंडी खुला हुआ है। नहीं मैं आप ऑलरेडी सर आप ऑलरेडी बता चुके हैं, जब कोई आप आता है मंडी में तो उसको सबसे पहले कुछ दिखे नहीं दिखे, अगर एजुकेशन उसके दिमाग में इंपॉर्टेंट है, उसको आईआईटी मंडी का बोर्ड दिखेगा, आराम से दिख जाएगा। वो चीज़ जो आप अच्छा करते हैं वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दी है, आईआईटी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है तो वो सेंटर सरकार से दी गई है। बेशक तब सरकार यूपीए की सरकार थी, सरकार और उस वक्त के एमपी जो थे, और आईआईटी की बात की ना इन्होंने, उसी टाइम में 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश है मैम। इन्हीं पॉलिटिशियनों की वजह से अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का परमानेंट कैंपस नहीं बना। मैं उसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ मैम। तो अभी तक मैम अभी पिछले साल ही उसकी जो आपकी ज़मीन हुई है वो मिली है मैम। अभी तक आप सोचो 2009 आज 2024 आ गया मैम, और वो सारा कुछ पॉलिटिशियन की वजह में ही फंसी है। कभी कांग्रेस सरकार बोलती है कि यहाँ बनाना चाहिए कैंपस का, ये बीजेपी वाले बोलते हैं वहाँ बनाना चाहिए कैंपस, और एजुकेशन एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट का देखो ये हाल है मैम। और वहाँ टेम्परेरी कैंपस बैठाया है मैम, एक देहरा में, एक धर्मशाला में, एक शाहपुर में है मैम कैंपस। आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार जो दोनों कैंडिडेट्स यहाँ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बनाई गई है ना मैम, यहाँ भी ये एस्टेब्लिश तो कर दी यहाँ पर 2021 में इन्होंने, और स्टाफ यहाँ पर है नहीं पूरा। फिर यहाँ गवर्नमेंट को यहाँ से कंजेशन हटाने के लिए कुछ कॉलेजों को डिनोटिफाई करना पड़ा मैम। तो ये है कि सरकार को इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि आप उस इंस्टीट्यूट में कितनी फैसिलिटीज़ दे पाते हैं, कितनी फंक्शनिंग दे पाते हैं, वो मैटर करता है मैम। इंस्टीट्यूटों को कोई भी कहीं भी खोल सकता है कि हाँ दे दिया जी सेंट्रल गवर्नमेंट से, इस सरकार ने दिया, उस सरकार ने दिया। आप उसकी फंक्शनिंग को भी चलाना होना चाहिए ना, उसमें कर्मचारी होने चाहिए उसी के। तो ये है मैम यहाँ का ही। और आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर किस हिसाब से माहौल बन रहा है? क्या ये मुद्दे कंसिडर मतलब जेन्युइन मुद्दे कंसिडर करके दिया जाएगा, या फिर ऊपर हाईकमान की पार्टी फेस देख करके दिया जाएगा? मंडी के जेन्युइन मुद्दे हो गए यहाँ, मंडी के मैम जेन्युइन मुद्दे हो गए, जो मंडी की आवाज़ उठाएगा सांसद में, पार्लियामेंट में, उसी की आवाज़ उसी को यहाँ से बीजेपी। तो यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट आपको ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं या फिर कांग्रेस के? जी हमको तो कांग्रेस के ही दिखाई दे रहे हैं, आपके दिखाई दे दिए सर, आप ऑलरेडी बहुत क्योंकि उनके पास विजन है मैम। आप देखिए कंगना जी ने युवाओं के लिए कोई विजन बताया, कोई स्ट्रॉन्ग का तो नहीं बोल सकते मैम कि कौन है आप, वो तो इलेक्शन रिजल्ट के बाद लगेगा। पर पॉलिटिक्स यहाँ पर दो आइडियोलॉजी पे है कि एक मैम जैसे कंगना का है कि वो तो उनका ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो उनका तो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस सेंटर का है, जैसे आपका मोदी जी का है, उनके बेसिस पे ज़्यादा वो लड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास अभी इश्यूज़ नहीं है। जो आपके विक्रमादित्य है वो पहली बार यहाँ सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं और वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के हैं, वो में चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसी वो का नाम ले लेके वो हिमाचलियत के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए मतलब अपना वो vision हिमाचली दिया है मंडी के लिए, चाहे मंडी को स्मार्ट सिटी बनाना हो, चाहे ब्यास नदी का चैनलाइजेशन हो, चाहे भूभू जोत को जोड़ना हो, मतलब यहाँ पे पुस्तकालय खोलना हो। मैंने कंगना का कोई ऐसा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं। हमें तो ऐसा लगता है जो युवाओं की आवाज़ को बुलंद बनाएगा तो सभी युवा उसके साथ जाएंगे। ये बोलते हैं कि प्रतिभा संघ जी यहाँ से पहले सांसद थी, ठीक है, तो अब आप मेरी तुलना मेरी माँ के साथ थोड़ा कर सकते हैं। ऐसा है, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, एनडीए गठबंधन की थी, 7.5 साल तक बीजेपी का एमपी था, उन्होंने क्या किया मंडी के लिए वो भी तो बताए ना। तो अब हम एक तो भी पत्थर दिखा दीजिए जहाँ पर बीजेपी के सांसद का नाम लिखा हो कि ये रामस्वरूप जी की देन है या ये यही है मैम, हम न्यूट्रल है, हम ये किसी पॉलिटिकल की कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं। हम यही बोल रहे हैं कि जो भी, मैंने कभी नहीं बोला कि बीजेपी ने किया, मैंने बोला नहीं बोला, मैंने बोला सिर्फ इतना कि जो भी यहाँ सांसद रहा उसने कोई काम नहीं किया मंडी के लिए। वीरभद्र सिंह रहे, आपके प्रतिभा सिंह रही, ये बनाई है आपके सुखराम ने, वो किस पार्टी के, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मुद्दे इस टाइम लाइब्रेरी का है, मुद्दा इस टाइम का यहाँ एम्प्लॉयमेंट का है, मुद्दा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का है।
तो ऐसा क्या आज मोदी अगर किसी किसी को ना कुछ नहीं किया, हम बोलते हैं जो भी शास्त्र किए उन्होंने मंडी के लिए, भले ही उतना काम नहीं हुआ जितना होना तो चाहिए। वो ही बोल रहा हूँ मैं भी कि सर उतना वो काम बिल्कुल नहीं बोल हुआ। सकते हैं, हर काम- सिटीजन बोल सकता है जी, कि जी, पर्टिकुलरली जी, उसको जी। कौन से एमपी का और- काम पसंद आया, जी, कौन से जी, काम नहीं वो तो आया। उसकी अपनी मर्जी है, पर चलो, काम तो पे बंद किया, अड़चन डालने का काम भाजपा के लोग करते आ रहे हैं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप एकदम जैसा- लीगल स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ लग रहा जैसा है। स्टूडेंट है बेशक, पर एक आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस है, सीधी सीधी बात है मैम ये। हम विजन से इन्फ्लुएंस है, हम हिमाचलियत से इन्फ्लुएंस है। मैम एक कुछ लास्ट में मेरे एचपी गवर्नमेंट से एक ही मांग है, जो भी मतलब यहाँ मतलब एचपी गवर्नमेंट में एग्ज़ाम आते हैं उनकी एक साल में एक तारीख तय होनी चाहिए, और इस तारीख को साल में एक बार मतलब एग्ज़ाम होने चाहिए, चाहे एक पोस्ट आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, साल में एक तारीख, चाहे 31 मार्च हो, चाहे 30, एक साल में एक मतलब फिक्स होनी चाहिए डेट, उनकी एग्ज़ाम उस तारीख होना चाहिए। एक मेरी गवर्नमेंट चाहे एचपी चाहे गवर्नमेंट यहाँ बीजेपी की आओ चाहे कांग्रेस की आओ, मतलब साल में एक बार एग्ज़ाम होने चाहिए, या तो मतलब जो युवा यूथ है तो उनका मतलब बुरा बुरा हाल हो रहा है, या तो ठीक है, कम शब्दों में आपने अपनी बात समझा दी, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। और आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े, और बाकी आपका भी शुक्रिया कि आप देखते रहिए हमें, और चुनाव यात्रा से जुड़ी अन्य सभी खबरों के अपडेट के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं हनी और मेरा नाम है उपासना। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।